तीनों कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन चलाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आखिरी जत्थे के साथ घर लौट रहे हैं। राकेश टिकैत पर फूलों की बारिश की गई। राकेश टिकैत पूरे गाजे बाजे के साथ गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, घर वापसी के तहत राकेश टिकैत के जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। किसान आंदोलन ने इतिहास के पन्नों में नई इबारत लिख दी है। दिल्ली के बॉर्डरों से हरियाणा, पंजाब के लिए निकला किसानों का फतेह मार्च जश्न से ज्यादा 700 किसानों की शहादत का दशकों तक सालने वाला दर्द अपने में समाये हुए रवाना हुआ। 3 कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को झुकाने के बाद घर की तरफ कूच करने वाले हर किसान के शब्द इस दर्द को बयां कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर से लेकर अंबाला के शंभू बॉर्डर तक किसानों का कारवां सरकार के उन पर मुट्ठी भर किसान होने की तोहमत का एक बार फिर जवाब दे रहा था। 25 नवंबर 2020 वह तारीख थी जब दिल्ली कूच करने वाले किसानों की राह में हरियाणा पुलिस ने कांटे ही कांटे बिछा दिए थे। बड़े बड़े बैरिकेड, रेत की बोरियों से भरे ट्रक व भारी डंपर सड़कों पर खड़े कर दिए गए थे। सर्द मौसम में भी वाटर कैनन से पानी की बौछारें व पुलिस की लाठियां किसानों पर बरसी थी। लेकिन 1 साल बाद 11 दिसंबर 2021 वह तारीख है जब केंद्र की सरकार से जंग फतेह कर आ रहे किसानों पर फूलों की बारिश हो रही थी। लेकिन किसान किसी मुगालते में नहीं है। दिल्ली से लौट रहे किसानों का कहना था कि मोदी सरकार का कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि वह इस आंदोलन में इतनी बुरी तरह घिर गई थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अभी भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह सरकार अपनी राज्य सरकारों के जरिए इन कानूनों को दोबारा लागू करने की कोशिश करेगी। केंद्र की सरकार बड़े उद्योगपतियों के शिकंजे में है। किसानों का कहना था कि हमने इस सरकार को झुकाया नहीं है, बल्कि तोड़ा है। इनका गुरूर टूटा है। अपने 1 साल के सफर में इस आंदोलन ने केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार की हर तोहमत और हर दमन चक्र का अपनी तरह से जवाब दिया है। इस आंदोलन ने कई और आयाम भी तय किए हैं। आंदोलन के दौरान न जाने कितने परिवारों के बीच रिश्तेदारियां हो गई है। न सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बीच भाईचारे का मिसाल कायम हुई है, बल्कि हिंदुओं और सिखों के बीच भी ऐसे संबंध बने हैं जो दशकों तक सामाजिक सद्भाव के वाहक बनेंगे। यूपी के किसानों की बनाई गई छवि की दीवारें भी टूटी है। यूपी के किसानों का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। पंजाब के किसान इस बात की तस्दीक करते थे। लेकिन इस 1 साल में किसानों का सरकार से भरोसा बुरी तरह टूट गया है। जंग के बाद योद्धाओं की तरह वापसी कर रहे किसानों का कहना था कि आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। सरकार ने यदि वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर वापस आएंगे। जहां एक और किसान मुस्तैदी से लड़ रहे थे, मीडिया ने अपनी असली चेहरा सबके सामने ला दिया। क्या किसी अग्रणी अखबार ने आपको बताया कि मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति फोर्ब्स के मुताबिक 84.5 अरब डॉलर, जो तेजी से बढ़ती हुई पंजाब की जीडीपी 85.5 अरब डॉलर के पास पहुंचती जा रही है? क्या उन्होंने आपको बताया अंबानी और अडानी 50.5 अरब डॉलर की संपत्ति पंजाब या हरियाणा की जीडीपी से ज्यादा है? काबिले गौर है कि अंबानी आज भारत के सबसे बड़े मीडिया मालिक हैं, और जो मीडिया उनके स्वामित्व से बाहर है उनके लिए सबसे बड़े विज्ञापनदाता। इन दोनों उद्योगपतियों की संपत्ति को आमतौर पर एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। यह है कॉरपोरेट के आगे नतमस्तक मीडिया।